जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे गणित में पास होने का फॉर्मूला। और ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिन लोगों को गणित के न्यूमेरिकल सॉल्व करने नहीं आते हैं। जिसको 20 का पहाड़ा भी नहीं याद होगा वो भी इस वीडियो को देखने के बाद पास हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बस इसके लिए क्या करना है, आपको वीडियो में बताए गए स्टेप्स को फॉलो करना है। जैसे कि अगर आपको पास होना है तो सबसे पहला काम है कि पेपर में दिए गए क्वेश्चंस को अच्छी तरह से आपको पढ़ना है, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है कि आपको सबसे पहले लिखना है दिया है, उसके बाद लिखना है ज्ञात करना है और उसके बाद लिखना है हल। इन तीन चीजों को कैसे लिखना है, कहां पर लिखना है, कब लिखना है, अगर आपने इस 10 मिनट की वीडियो में ये जान लिया तो समझ लीजिए आप बोर्ड परीक्षा में पास हैं। चलिए देखते हैं कैसे लिखना है। इसके लिए हमने लिया है बोर्ड परीक्षा 2022 के गणित का पेपर और इसमें हम एक क्वेश्चन खोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम कोई 2 नंबर का क्वेश्चन खोलें तो ये क्वेश्चन हमें एक मिल रहा है 3 का गा, ये वाला क्वेश्चन। इसमें बोला जा रहा है कि सिद्ध कीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम पहले स्टेप की ओर बढ़ते हैं। पहला स्टेप है हमारा, इसको आप किसी कॉपी में नोट कर लीजिएगा जिससे आपको हमेशा याद रहेगा, क्योंकि नोट नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे। नोट कीजिए स्टेप नंबर 1, क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना है। मान लीजिए कि आपको तीसरे का वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो हम पढ़ते हैं, सिद्ध कीजिए कि यदि f सच दैट a टू b तथा g सच दैट b टू c एकैकी है तो f सच दैट a टू c भी एकैकी है। फिर से पढ़िए अच्छी तरह से, हमने नहीं पढ़ा है, फिर से हम पढ़ेंगे। तो हम इस तरह से पढ़ेंगे, सिद्ध कीजिए यदि f a b तथा g b c एकैकी है तो g o f a c एकैकी है कि नहीं, ये हमें पता लगाना है। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, हमको क्या करना है, लिखना है कि दिया है। लेकिन उससे पहले हम लिखेंगे प्रश्नोत्तरांक नंबर। ठीक है, सबसे पहला काम यह है हमारा, हम लिखेंगे प्रश्नोत्तरांक नंबर। अब इसे कैसे लिखेंगे, जैसे कि हमने बोला कि पेपर में आपको कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना था, तो क्वेश्चन नंबर 3 का वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था। तो आप डालेंगे ऊपर हेडिंग डालेंगे प्रश्नोत्तरांक 3 गा। यहां पर गा हमने डाला है, गा नहीं रहेगा, ये रहेगा 3 का। अगर मान लीजिए प्रश्नोत्तरांक नंबर बाई चांस गलत हो जाता है तो कई सारे लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे उसको रगड़ कर काट देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जैसे हमने यहाँ पर गा लिखा है तो आप यहाँ पर ब्रैकेट बनाएंगे ब्लैक पेन से या ब्लैक स्केच से और यहाँ पर लिख देंगे का। ऐसा आप लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काटेंगे तो कॉपी आपकी देखने में खराब लगेगी, नंबर आपको नहीं मिलेंगे। ऐसे आपको लिखना है, साफ सफाई से लिखना है। सबसे पहले हेडिंग आपको प्रश्नोत्तरांक नंबर 3 का, फिर लिखना है दिया है। तो क्या दिया है भैया, हम पढ़ेंगे कि क्या दिया है कि f सच दैट a टू b तथा g सच दैट b टू c एकैकी है। ये हमें बताया गया है कि ये f a b तथा g b c एकैकी है। तो हम लिखेंगे क्या दिया है क्वेश्चन में कि f a b तथा g b c एकैकी है। पहला स्टेप है, हमने लिखा दिया है, ये दो चीज हमें दिया है और पूछ रहा है कि तो अगर ये एकैकी है तो क्या g o f a c भी एकैकी है। हमसे पूछ रहा है कि अगर ये f a b तथा g b c एकैकी है तो क्या g o f यानी g o f a c भी एकैकी है कि नहीं। तो पहले तो हम लिखेंगे जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है, फिर हम हेडिंग डालेंगे ज्ञात करना है। क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ज्ञात क्या करना है हम देखेंगे, तो हमें ज्ञात करना है कि क्या g o f a c एकैकी है या नहीं। तो हम लिखेंगे ज्ञात करना है क्या g o f सच दैट a टू c एकैकी है, ये हमें ज्ञात करना है। दूसरा स्टेप कंप्लीट हुआ। ये आपको अगले जो क्वेश्चन हम लेंगे उसके एग्जाम्पल में अच्छी तरह समझ में आएगा अगर आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो। और अगर आपको पास होना है तो वीडियो में बने रहेंगे और फेल होना है तो आप छोड़कर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लिखेंगे क्या किया हमने, प्रश्नोत्तरांक नंबर, फिर क्या दिया गया है क्वेश्चन में और क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है यानी कि ज्ञात क्या करना है। अब हम अंत में लिखेंगे हल। हल लिखेंगे और हल में क्या करना है, हल में आपको पेपर से कुछ नहीं करना है, जो अभी आपने ऊपर लिखा है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है ना, यहाँ पर ये लिखा है f सच दैट a टू b, इतना हमने लिखा है और सेकेंड स्टेप में हमने इतना लिखा है। तो जो आपने ऊपर दिया है में जो भी संख्याएं लिखी हैं उसको आपको न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पर उतार लेना है। पहले हमने इसको लिखा, अब हम बराबर लगाएंगे, इसको लिख देंगे, फिर बराबर लगाएंगे, इसको लिख देंगे। ये तीसरी लाइन में है। जो हमने लिखा है दिया है और ज्ञात करना है, सभी
वही को हम उठाकर लिख देंगे तीसरी लाइन में यानी हल वाले सेक्शन में, और नीचे हम लिख देंगे कि अतः यह भी एकाएकी होगा, या हम लिख देंगे अतः यह एकाएकी नहीं होगा। मान लीजिए ये नीचे वाली लाइन हमारी गलत हो जाती है तो इसमें मैथ में स्टेप मार्किंग होती है। यहाँ से हमारा 1/2 यानी कि आधा नंबर कट गया, लेकिन आधे नंबर कटने के बाद ये जो हमें नहीं आ रहा था कि इसमें होगा क्या, हमें कुछ नहीं पता था, हमने क्वेश्चन को ही लिख डाला और यहाँ से हमें एक सही 1/2 यानी 1.5 नंबर मिल गया। आधा नंबर कटा जिसमें हमें कुछ नहीं आ रहा था। एक क्वेश्चन और देखते हैं। मान लीजिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है चौथे का गा क्वेश्चन, ये है चौथा क्वेश्चन आपका, और चौथे का गा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यदि एक थैले में 4 सफ़ेद और 2 काली गेंदें हैं तथा दूसरे थैले में 3 सफ़ेद और 5 काली गेंदें हैं, यदि प्रत्येक थैले से एक गेंद निकाली जाए तो दोनों गेंद काली होने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, आपने एक बार क्वेश्चन पढ़ा, अब आपको दूसरी बारी में कंसंट्रेट करना है कि क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या पूछ रहा है। ठीक है, हम पेज बदल देते हैं जिससे हमें आसानी हो लिखने में इसे। तो पेज को हमने किया चेंज। अब यहाँ पर इसको भी आप मत देखिएगा, इसको हम ढक लेते हैं। अब आप इस पर ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए अपने क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक थैले में यानी एक है और दूसरा है ना, तो पहले थैले में 4 सफ़ेद गेंद और 2 काली गेंद हैं। ये दिया गया है कि पहले थैले में 4 सफ़ेद गेंद हैं और 2 काली गेंदें हैं। तो आप सबसे पहले आपका काम क्या है, आप लिखेंगे प्रश्नोत्तरांक नंबर। प्रश्नोत्तरांक नंबर 4 का गा था, हमने लिख दिया प्रश्नोत्तरांक नंबर 4 गा, ये हमने लिख दिया। अब हमें क्या पता है कि पहले थैले में क्या कहा जा रहा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे ऊपर एक लाइन छोड़ दी गई है, आप सबसे ऊपर लिखेंगे, ये लिखेंगे प्रश्नोत्तरांक नंबर, फिर आप एक लाइन छोड़ेंगे, एक लाइन छोड़कर लिखेंगे दिया है, एक लाइन छोड़कर लिखेंगे दिया है, ये लिखेंगे दिया है के बाद एक लाइन फिर छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे जो दिया गया है। क्या दिया गया है, दिया गया है कि पहले थैले में 4 सफ़ेद गेंद और 2 काली गेंद हैं। तो आप लिखेंगे पहले थैले में, यहाँ पर पहले थैले में क्या दिया गया है, सफ़ेद गेंदों की संख्या 4 है और काली गेंदों की संख्या 2 है। पहले थैले में सफ़ेद गेंदों की संख्या 4 है, काली गेंदों की संख्या 2 है। अब क्या बोला जा रहा है, तथा दूसरे थैले में 3 सफ़ेद 5 काली गेंदें हैं। तो आप लिखेंगे दूसरे थैले में सफ़ेद गेंदों की संख्या बराबर 3, यहाँ पर आप बराबर लगा सकते हैं, चाहे तो ऐसा भी चल जाएगा, बराबर लगाएंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरे थैले में सफ़ेद गेंद की संख्या 3, काली गेंदों की संख्या 5, इतना ही दिया गया है और कुछ नहीं दिया गया है। हमें क्या दिया गया है कि पहले थैले में 4 सफ़ेद गेंद और 2 काली गेंद हैं तथा दूसरे थैले में 3 सफ़ेद गेंद और 5 काली गेंद हैं। इतना चीज़ दिया गया है। तो जब दिया गया है जितना हमने लिख लिया। अब हम देखते हैं पूछा क्या जा रहा है। तो यदि प्रत्येक थैले से एक गेंद निकाली जाए तो दोनों गेंद काली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पूछ रहा है कि अगर हम दोनों थैले से एक एक गेंद निकालेंगे तो प्रायिकता बतानी है कि दोनों गेंद काली होगी। हमें कुछ नहीं पता है, लेकिन हमारा तो काम है क्वेश्चन उतारना। क्वेश्चन तो हम आसानी से उतार लेंगे ना। तो हमें क्या करना है, हमने लिख लिया जो दिया है। अब हमें अगली हेडिंग में लिखना है ब्लैक पेन से क्या ज्ञात करना है। तो ज्ञात क्या करना है, यदि प्रत्येक थैले में से एक गेंद निकाली जाए तो दोनों गेंदें काली होने की प्रायिकता। आगे क्वेश्चन मार्क आप लगा देंगे। ये हो गया आपका ज्ञात करना है। अब लिखेंगे हल। हल में क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर कि पहले थैले में, ऐसे लिखेंगे पहले थैले में सफ़ेद गेंदों की संख्या 4, काली गेंदों की संख्या 2। अब लिखेंगे दूसरे थैले में जो आपने यहाँ पर लिखा है, आप सेम टू सेम यही चीज़ें आप उतारेंगे हल में। ठीक है, थोड़ा बहुत चेंजेस करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपने लिखा है पहले थैले में सफ़ेद गेंदों की संख्या 4, तो आप लिख सकते हैं, अगर आप हल में लिख रहे हैं तो आप लिख देंगे यहाँ पर लिख देंगे पहले थैले में, ऐसे लिख देंगे पहले थैले में सफ़ेद गेंदों की संख्या 4, फिर लिखेंगे पहले थैले में काली गेंदों की संख्या 2, फिर लिखेंगे दूसरे थैले में सफ़ेद गेंदों की संख्या 3, अगले लाइन में लिखेंगे दूसरे थैले में काली गेंदों की संख्या 5। इस तरह से आप लिखेंगे, थोड़ा बहुत चेंजेस कर देंगे। फिर लिखेंगे जो दिया गया है वही चीज़ आप लिखेंगे हल में। फिर आप लिखेंगे ज्ञात करना है, इसको आप सेम टू सेम उतार लेंगे और लास्ट में आप लिखेंगे आंसर। आंसर में आप कुछ भी लिख दीजिए, अतः इसकी प्रायिकता क्या होगी, 5/8 होगी। कुछ भी लिख दीजिए, आंसर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। आंसर गलत होगा 5 नंबर के क्वेश्चन में तो 1 से 1.5 नंबर आपका काट लेंगे। ठीक है, तब भी आपको
3.5 नंबर मिल रहे हैं। कितना नंबर मिल रहा है? 1.5 नंबर कटने के बाद भी 3.5 नंबर मिल रहे हैं। आपको कुछ नहीं आ रहा है तब भी आप 75% नंबर पा रहे हैं, और क्या चाहिए। अगर आप ऐसे ही सारे क्वेश्चन के आंसर देंगे, जैसे एक क्वेश्चन हम फिलहाल और डिस्कस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, अगर हम देखें तो यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दिया गया था। हाँ, यहाँ पर है। अगर मान लीजिए ये बोला जा रहा है ये उसका है, क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का नहीं है, ये है आपका अवकलन का। मान लीजिए ऐसा दे दिया गया, अब आपको कुछ पता ही नहीं है कि हमें इसमें दिया क्या है, हल क्या करना है, तो आप पढ़ेंगे x के सापेक्ष y बराबर e की पावर सेक स्क्वायर x प्लस 3 cos इनवर्स x प्लस x की पावर x का अवकलन कीजिए। ऐसा अगर आपको दिया गया तो आप सबसे पहले इसमें भी लिखेंगे दिया है। सबसे पहले इसमें आप लिखेंगे दिया है। अब दिया है में आप क्या लिखेंगे? लिखेंगे दिया है y बराबर, ठीक है, y बराबर ये यहाँ से पूरा यहाँ तक आप लिख लेंगे। एक लाइन लिखेंगे दिया है, इतना लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे अगली लाइन में ज्ञात क्या करना है। ज्ञात करना है तो आप क्या लिखेंगे? x के सापेक्ष में y बराबर इतने का अवकलन। आप लिख दिया कितना ज्ञात करना है, मैं आपने पूरा क्वेश्चन उतार दिया, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन उतार दिया, छोटा क्वेश्चन है तो आपने ये लिख दिया। अब आप लिखेंगे हल। हल में आप पहले जो दिया है वो लिखेंगे, जो ज्ञात करना है वो लिखेंगे। अब आपको कुछ नहीं आ रहा है, जितना अवकलन में पता है उतना तो आप लिख ही सकते हैं कि d अपॉन डी एक्स बराबर dy बाई डी एक्स बराबर d अपॉन डी एक्स इंटू ई सेक स्क्वायर एक्स प्लस 3 cos इनवर्स x प्लस x की पावर x। ऐसा आप लिख सकते हैं, ऐसा आप लिख दीजिएगा। जितना स्टेप आपको आ रहा है उतना स्टेप आप लिखेंगे, लेकिन एक भी चीज आप छोड़कर मत आइएगा। अगर आपने जितने क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें लगभग 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आपने 20 क्वेश्चन हल कर लिए, पासिंग मार्क होता है केवल और केवल 33 नंबर, और 33 नंबर आपको यूं ही मिल जाएंगे, यानी कि पास हो जाएंगे। 100 क्या 110% गारंटी है। आपको केवल एक चीज करना है, सबसे पहले लिखना है दिया है, फिर लिखना है ज्ञात करना है, फिर लिखना है हल। कैसे लिखना है ये चीज हमने वीडियो में बता दी। सारे क्वेश्चन को आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे, 1 नंबर से लेकर 8 नंबर तक, 10 नंबर तक, जितने नंबर तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हमें 5 मिला, कितने नंबर तक पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो राइट आंसर है 8 नंबर तक पूछे जाते हैं। तो 1 से लेकर 8 नंबर तक जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी को आपने सॉल्व किया तो आप पास हो जाएंगे, इसके लिए निश्चिंत रहिएगा। अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, किस एग्जाम में पास होने के लिए, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।